हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का 10 नंबर चैप्टर लाइट। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि भाई ये लाइट होता क्या है। तो लाइट क्या होता है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होता है? एनर्जी का फॉर्म होता है जो हम लोग को हेल्प करता है कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने में। तो सिंपल सा बात है, लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी। जो हम लोग को देखने में क्या चीज़ करता है? हेल्प करता है। अब जैसे हम लोग बात करेंगे, अगर आपके पास एक मैग्नेट हो तो एक मैग्नेट क्या करता है? कोई भी मेटेलिक सब्सटेंस को अपनी ओर क्या चीज करता है? अट्रैक्ट कर लेता है। मतलब अगर आपके पास एक चुंबक होगा तो चुंबक क्या चीज करेगा? कोई भी लौ पदार्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। सेम लाइट है। तो लाइट का भी अपना कोई प्रॉपर्टी होगा। जैसे इस मैग्नेट का प्रॉपर्टी है मेटेलिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करना, तो लाइट का भी तो कुछ प्रॉपर्टी होगा। तो हम लोग आइए देखते हैं कि जो लाइट है, लाइट का प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये तो समझ चुके हैं लाइट क्या चीज़ होता है। जो लाइट है फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हम लोग को कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने में क्या चीज करता है? मदद करता है। अब देखिए दूसरा लाइट। तो लाइट जो होता है क्या चीज होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। जैसे हम लोग बात करते हैं, अगर साउंड का हम लोग बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि साउंड का जो स्पीड होता है अलग अलग मीडियम में अलग होता है। जैसे वाटर में अलग होता है, एयर में अलग होता है, मेटल में अलग होता है, कांच है उसमें अलग होता है, ठीक है, सब में अलग अलग होता है। तो अगर साउंड ट्रैवल कर रहा है तो कोई मीडियम चाहिए, लेकिन अगर लाइट ट्रैवल करेगा तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, क्योंकि लाइट क्या चाहिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दूसरा बात, जो लाइट है, लाइट क्या चीज करता है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। दूसरा, देखिए यहाँ बताया गया कि लाइट हैज़ डुअल नेचर। इसका मतलब जो लाइट है, लाइट के पास दो नेचर होता है। तो क्या क्या नेचर होता है? वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो लाइट के पास दो नेचर होता है, दो, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डुअल नेचर। पहला नेचर क्या है? वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो वेव भी है और पार्टिकल भी है। अब देखिए लाइट ही क्या चीज करता है? शैडो बनाता है। लाइट ही क्या करता है? शैडो बनाता है। जैसे सिंपल सा, अगर ये आदमी खड़ा है और इधर से लाइट आ रहा है, तो जो लाइट है क्या चीज करेगा? जितना आदमी है तो आदमी अपने से तो होकर लाइट नहीं जाने देगा, लेकिन आदमी के अगल बगल से लाइट चल जाएगा। तो आदमी जितना खड़ा है उतना लाइट नहीं जाएगा, तो उसका शैडो बन जाएगा। सिंपल सा। तीसरा, जो स्पीड का लाइट होता है वो मैक्सिमम होता है किसमें? वैक्यूम में। और ये कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब तीसरा देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर लाइट, लाइट क्या होगा जैसे हम लोग समझते हैं। अगर देखिए यहाँ पे एक सरफेस है, जैसे क्या यहाँ पे एक ऐसे एक सरफेस है। अगर यहाँ पे हमारे पास एक टॉर्च है और टॉर्च से हम लोग अगर लाइट जलाएं तो क्या होगा? देखिए क्या क्या हो सकता है। लाइट यहाँ से गया, हो सकता है टकरा के रिटर्न आ गया। तो जब लाइट जाएगा और टकरा के रिटर्न आ जाएगा तो हम लोग इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। या दूसरा ये भी हो सकता है कि लाइट यहाँ से ऐसे जाएगा और जो मीडियम में अंदर चला जाएगा। तो जब लाइट अंदर चला जाएगा तो हम लोग इसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन। देखिए अभी तक दो चीज़ पढ़े। सबसे पहला क्या? देखिए ये टॉर्च है और ये एक सरफेस है। अब क्या अच्छी होगा? लाइट यहाँ से गया और टकरा के रिटर्न आ गया। तो जब लाइट टकरा के रिटर्न आ जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं यह रिफ्लेक्शन। दूसरा ये भी तो हो सकता है कि लाइट जो है ऐसे टकराएगा और अंदर चला जाएगा। सपोज अगर ये कांच होता तो लाइट तो अंदर जाएगा ही, तो अंदर चल जाएगा, इसका मतलब क्या चाहिए? इसका रिफ्रैक्शन हुआ। तीसरा ये भी हो सकता है कि ये कोई ऐसा मीडियम है, ये कोई ऐसा मीडियम है कि लाइट गया और लाइट इसी के पास रह गया। जैसे हम लोग कोई भी कपड़ा वपड़ा ले लेते हैं तो अगर लाइट मारेंगे तो कपड़े पर रह जाता है, क्या रिफ्लेक्ट होके आता है? बिल्कुल नहीं आता। तो लाइट का तीन चीज़ हो सकता है, रिफ्लेक्शन होता है, हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है। अब देखिए हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे कि भाई मेरे ये रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है बिना लेट किए हुए। ये देखिए हमारे पास ये इमेज है। अगर सपोज कि अगर ये रहता, देखिए यहाँ से अगर समझिए कोई ऐसा सोर्स है जिससे लाइट निकल रहा है और हमारे पास ये क्या चाहिए? पॉलिश सरफेस है। जैसे डिफिनेशन क्या चाहिए? बाउंस बैक ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्टिंग अ पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अगर देखिए ये पॉलिश सरफेस है, यहाँ हम इसको थोड़ा सा इसको अलग कर लेते हैं। जैसे ये एक पॉलिश सरफेस है, अब यहाँ से लाइट आया, लाइट ये पॉलिश सरफेस से टकराया, रिटर्न आ गया। तो यही टकरा के लाइट का रिटर्न आना, बाउंस बैक करना लाइट का, इसी को हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा क्या चाहिए? रिफ्लेक्शन। अब जरा देखिए, अगर ये सोर्स ऑफ लाइट है तो यहाँ से लाइट आ रहा है, तो जो लाइट आ रहा है ये पॉलिश सरफेस से टकराया और रिटर्न चला गया। तो जो ये लाइट आ रहा है इसी को हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जो ये लाइट वापस चला गया इसको हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और यही सब दोनों के बीच में हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं जिसको हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं? नॉर्मल।
एक बार फिर समझते हैं, ये है सोर्स ऑफ लाइट। अब लाइट आएगा, ये हमारा पॉलिश सरफेस है, मतलब चिकना सरफेस है। अब जैसे ही लाइट यहाँ से आया भाई, तो यहाँ से टकरा के रिटर्न चला गया। तो जो लाइट आ रहा था इसी को हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और जो लाइट चला गया इसी को हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए बीच में हम लोग क्या चीज़ करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो हम सबसे पहला क्या देखते हैं कि जो तीनों है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, बोथ आर इन सेम पॉइंट। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का ये पहला लॉ है। और दूसरा लॉ क्या है, देखिए जो यहाँ पे इंसिडेंट रे है और नॉर्मल के बीच एक एंगल बन रहा है, ये एंगल को हम लोग बोलते हैं आई, बोले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब फिर से देखिए, ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो हमारा नॉर्मल है, इसके बीच एक एंगल बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे जो आई है वो इक्वल होता है किसके, आर के, मतलब एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। तो यही है लॉग, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ का दो प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों कहाँ होता है, एक ही पॉइंट पे होता है। दूसरा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या चाहिए होता है, दोनों इक्वल होता है। तो ये क्या चाहिए हो गया हमारा लॉ, कौन सा लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही पढ़ लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे हमको क्या पढ़ना है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है इमेज के बारे में, कि भाई इमेज कैसा बनता है। इमेज कहने का मतलब फोटो। जैसे हम बताए थे कि समझेंगे कि जो रियल इमेज क्या है और ये वर्चुअल इमेज क्या है। तो देखिए रियल इमेज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअल मीट, जब लाइट रे मिलेंगे तब क्या चीज होगा, रियल इमेज बनेगा। व्हेन लाइट रे अपीयर टू मीट, मतलब लगेगा कि क्या चीज, लाइट रे मिल रहा है, तब कौन सा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। अब सिंपल सा बात है, जो रियल इमेज है इसको हम लोग क्या चीज करते हैं, स्क्रीन पे ला सकते हैं। जैसे अगर हम लोग फिल्म वुल्म देखने जाते हैं तो फिल्म में जो हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं वो क्या रहता है, एक तरह का इमेज ही रहता है, तो हम लोग देख सकते हैं। लेकिन जो वर्चुअल इमेज रहता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे उसको नहीं ला सकते। तीसरा, जो हमारा रियल इमेज रहता है वो क्या रहता है, इन्वर्टेड रहता है, मतलब उल्टा रहता है। और जो वर्चुअल इमेज है वो क्या रहता है, हमारा सीधा रहता है, इरेक्ट रहता है। अब ये हो गया हमारा जो अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक जो हम लोग का क्या है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, कि जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर कैसा फोटो बनाता है। अब सिंपल सा बात, ये प्लेन मिरर है, अब प्लेन मिरर फोटो बनाएगा तो इसका कुछ करैक्टर होगा। कैसा करैक्टर होगा, जैसे देखिए सबसे पहली बात, ये प्लेन मिरर हमारा। अब आप मिरर से जितना दूर खड़ा रहिएगा फोटो उतना ही दूर बनेगा। अगर कोई मिरर से यहाँ खड़ा है, देखिए ये हमारा है, देखिए अगर मिरर से कोई यहाँ से इतना दूर खड़ा है तो फोटो भी उसका इधर उतना ही दूर बनेगा। दूसरा, आपका हाइट यहाँ पे जितना है वही हाइट आपका यहाँ भी बनेगा। तो प्लेन मिरर में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले। देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी। सबसे पहला, जो इमेज बनेगा वो इमेज कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, बोले तो काल्पनिक बनेगा, क्या चीज बनेगा, सीधा बनेगा। दूसरा, साइज जो होगा क्या चीज होगा, इक्वल ऑफ ऑब्जेक्ट। हम पहले बताए थे, अगर ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है और ये प्लेन मिरर है। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो फोटो कैसा बनेगा, भाई मेरे सीधा ही बन रहा है, फोटो कैसा बन रहा है, सीधा। और जितना इसका हाइट है उसका हाइट भी क्या चीज रहेगा, इतना, मतलब हाइट क्या चीज रहेगा, सेम रहेगा। दूसरा वही साइज क्या चीज रहेगा, सेम रहेगा। तीसरा, फोटो जो बनेगा कहाँ बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, फोटो जो बनेगा मिरर के पीछे बनेगा। और क्या चीज रहेगा, लेटरली इन्वर्टेड रहेगा। अब हम लोग ये समझेंगे भाई मेरे लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है। तो देखिए, द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। मतलब देखिए, अगर आप ऐसे खड़े हैं और आपके सामने ये क्या चीज मिरर है, तो आपका जो दायां हाथ है मिरर में क्या चीज दिखेगा, बाईं ओर दिखेगा। और जो बायां हाथ है किधर दिखेगा, दाईं ओर। मतलब लेफ्ट हैंड राइट की ओर दिखेगा और राइट हैंड लेफ्ट की ओर दिखेगा। इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। ये भी हमारा हो गया। अब देखिए, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं मिरर के बारे में। तो भाई मेरे जो मिरर है, मिरर बना कैसे है, तो पहले हम लोग लेते हैं एक अस्पेरिकल मिरर। एक चीज़ यहाँ बताना मैं भूल गया, एप्लीकेशन ऑफ लेटरल इन्वर्सन। ये क्या चाहिए होता भाई मेरे, इसीलिए हम लोग क्या चीज़ कर, देखिए एम्बुलेंस आपको हमेशा कैसा दिखना मिलेगा, उल्टा देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि अगर इसको हम लोग क्या चीज़ करेंगे, मिरर में देखेंगे तो मिरर में हम लोग को सही दिखने लगेगा। क्योंकि हम लोग क्या चीज़ दिखता, लेटरली इन्वर्जन दिखता। कहने का मतलब सब कुछ, अगर राइट वाला लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट वाला राइट दिखता है। इसीलिए अगर जो एम्बुलेंस है, अगर एम्बुलेंस को उल्टा दिख रहा है हम लोग को, लेकिन जैसे इसको मिरर में दिखेंगे हम लोग को ये सही दिखने लगेगा। क्योंकि हम लोग क्या दिखा, पार्सा उल्टा दिखता है, लेफ्ट वाला राइट दिखता है, राइट वाला कहाँ दिखता है, लेफ्ट। इसीलिए हम लोग एम्बुलेंस में देखिएगा, एम्बुलेंस का स्पेलिंग क्या लिखा रहता है, एकदम उल्टा लिखा रहता है। लेकिन मिरर में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा।
क्योंकि अगर कोई पीछे से आ रहा है तो उसको पता चल जाएगा क्या चीज़ आ रहा है, एम्बुलेंस आ रहा है। और अगर एम्बुलेंस का स्पेलिंग ये लिखा रहता तो ये तो उल्टा दिखता, ये ऐसे दिखने लगता, तो हो सकता बहुत कोई पहचान नहीं पाएगा क्या लिखा हुआ, इसीलिए ऐसे किया रहता। अब हम लोग जो यहाँ पढ़ने वाले हैं, यहाँ क्या पढ़ने वाले, एक रहता है स्पेरिकल मिरर। अब ये मिरर को अगर खोल देंगे, ये मिरर को अगर बीच से एक से खोल देंगे, दो तरह का मिरर बन जाएगा। अब दो तरह क्या क्या मिरर बन जाएगा, देखिए, एक मिरर ऐसे हो जाएगा, एक मिरर हमारा ऐसे हो जाएगा। तो दो तरह का मिरर क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉनकेव बन जाएगा, कॉन्वेक्स बन जाएगा। तो हम लोग समझेंगे कि भाई ये कॉनकेव क्या होता है और कॉन्वेक्स क्या होता है, ठीक है। तो दोनों हम लोग समझेंगे, कॉनकेव क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो आइए समझते हैं। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, अगर स्पेरिकल मिरर था तो ये रहा एक मिरर, ऐसे रहा, ऐसे से खोल देंगे। अगर हम लोग अंदर से इसको पेंट कर देते हैं, अगर अंदर से पेंट कर देते हैं तो कहाँ से देख पाएंगे, बाहर से देख पाएंगे। तो मिरर को कहाँ से देख पाएंगे, बाहर से। तो इसको हम लोग क्या चीज़ बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। और कॉनकेव मिरर क्या है, अगर इसको हम लोग बाहर से पेंट कर देंगे, बाहर से पॉलिश कर देंगे, तो कहाँ से देख पाएंगे, अंदर से देख पाएंगे। तो इसको हम लोग क्या चीज़ बोलेंगे, कॉनकेव। सिंपल है। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ था, अस्पेरिकल मिरर था। तो अस्पेरिकल जैसे एक गोल मिरर था, अब गोल मिरर को हम लोग दो मतलब बीच से कट कर दिए, तो ऐसे एक मिरर ऐसे बनेगा, एक मिरर ऐसे बनेगा। अगर मिरर को हम लोग अंदर से पॉलिश कर देते हैं और बाहर से देखेंगे, कहाँ से देखेंगे, बाहर से देखेंगे, तो इसको हम लोग क्या चीज़ बोलेंगे, कॉन्वेक्स। लेकिन यदि यही मिरर है और मिरर को हम लोग बाहर से पॉलिश कर देते हैं और अगर अंदर से देखेंगे तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, कॉनकेव। तो यही थोड़ा सा क्या चीज़, दोनों में डिफरेंस है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या है। जैसे देखिए, अब हम लोग यही पढ़ेंगे किसके बारे में, अस्पेरिकल मिरर के बारे में। तो अस्पेरिकल मिरर के बारे में हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है। ये देखिए, ये अस्पेरिकल मिरर है, तो अस्पेरिकल मिरर में ये सी क्या है भाई मेरे, ये एफ क्या है, ये आर क्या है, ये एफ क्या है, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ कैरेक्टर कि अगर फ़ोटो बनेगा किस में, अगर फ़ोटो हमारा बनेगा कॉनकेव में, कॉनकेव, ये कॉनकेव थोड़ा अच्छे से छाप लेते हैं। अगर कॉनकेव में हमारा फ़ोटो बनेगा, कॉनकेव कहने का मतलब बाहर से पेंट होगा, अंदर से फ़ोटो बनेगा। तो अगर कॉनकेव होगा तो कॉनकेव में कैसा फ़ोटो बनेगा, और अगर कॉन्वेक्स होगा तो कॉन्वेक्स में कैसा फ़ोटो बनेगा, ये हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, स्पेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो आइए बिना लेट किए हुए पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है ये। तो देखिए, अगर आपको सर्कल, ये एक सर्कल है और सर्कल में बता दिया गया जो बीच से जो लाइन खींचा गया है हमारा क्या चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस है। और यहाँ पे बीच में क्या चाहिए गया, से, जिसको हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं, सेंटर ऑफ क्रिएचर। अब देखिए, जैसे कि मैं बता रहा था कि अगर मेरे पास एक स्पेरिकल मिरर है तो जो बीच वाला लाइन है इसको हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये लाइन हमारा क्या चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखिए, यहाँ पे जो बीच में हम लोग लेते हैं एक पॉइंट जिसको हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं, सेंटर। तो सेंटर को हम लोग किसे दिखाते हैं, सी से। और इस सेंटर को हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होता है, जैसे हम लोग जानते हैं अगर सेंटर है तो सेंटर से पूरा सर्कल के लास्ट तक का जो लेंथ होगा वो क्या चाहिए होगा, आर। तो इसको हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमारा हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक बार फिर से समझते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक क्या चीज़ था, स्पेरिकल क्या चीज़ था, मिरर था। अब बीच से हम लोग एक लाइन खींचते हैं जिसको हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब बीच में एक सेंटर लेते हैं और इस सेंटर को हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं, एक सेंटर ले रहे हैं और इस सेंटर को हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको हम लोग सी से दिखाते हैं। और अगर बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या चाहिए, तो रेडियस। तो ये रेडियस को हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, अगर बात करेंगे यहाँ पे सी, जो हमारा सी है सेंटर, तो सेंटर और जो लास्ट है यहाँ तक, तो रेडियस। मतलब कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक के लेंथ के बीच में हम लोग एक पॉइंट और लेते हैं जिसको हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं, एफ, फोकल लेंथ, जिसको हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं, एफ, फोकस। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्योंकि इसको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे हम लोग फिर से एक फोटो बनाते हैं, ये रहा हमारा क्या सर्कल। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक को क्या चाहिए होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस, आर। और इस पॉइंट का नाम क्या है, सी। अब देखिए, सी और आर जो है, सी तो हमारा क्या चाहिए, पॉइंट का नाम है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या चाहिए, आर है। इसको हम लोग थोड़ा सा आर को यहाँ पे मिटा लेते हैं, ये पूरा सर्कल ही गायब हो गया। बार एक काम करते हैं, हम लोग फिर से बनाते हैं एक बार। देखिए, जैसे हमारे पास ये क्या चाहिए, एक सर्कल है, ये जो पॉइंट है, पॉइंट का नाम क्या चाहिए, यहाँ पे जो पॉइंट है, पॉइंट का नाम सी है। और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, ये लेंथ हमारे पास क्या चाहिए, आर है। अब देखिए, जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक आर है, तो ई जो लेंथ है इसके बीच में हम लोग एक पॉइंट लेते हैं और ये पॉइंट को हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं, एफ, फोकस। इस पॉइंट को हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं, एफ, फोकस।
अब देखिए ये जो पॉइंट फोकस है यहाँ से और यहाँ तक का एक लेंथ रहता है, यहाँ से और यहाँ तक का जो लेंथ है इसको हम लोग बोलते हैं एफ बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, फोकस लेंथ। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, पहले बीच में क्या था सी, जिसको हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होता है उसको हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, आर, रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए जो पॉइंट सी है और जो यहाँ हमारा जो पी यहाँ पे इसको बोल सकते हैं पोल, तो सी और पी के बीच में क्या चाहिए होता है, एक पॉइंट लेते हैं, वो पॉइंट को हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं, एफ। एफ बोले तो फोकस। अब उसको हम लोग क्या चाहिए बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं फोकस। ये हमारा फोकस हो गया। तो जो एफ है, एफ से पी के बीच, एफ से पी के बीच के लेंथ को हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं, फोकल लेंथ। उसको क्या चाहिए बोलते हैं हम लोग, फोकल लेंथ। तो ये हमारा ये जो जितना था ये हमारा पूरा का पूरा हो गया खत्म। अब देखिए यहाँ के बाद हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, करेक्टर के बारे में। तो देखिए हम लोग वो पढ़ेंगे, ये पूरा लिखा हुआ आपको ये मिल जाएगा अगर आप बोलिएगा तब। अब देखिए अगर बात करेंगे यहाँ पे हम लोग एक जो रिलेशन है ये भी हम लोग आसानी से जान जाएंगे, ये जो दिया हुआ है कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए ये जो बीच में पॉइंट था ये क्या चाहिए था हमारा, ये पॉइंट का नाम क्या था, सी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ था, ये लेंथ कितना दिया हुआ था, आर। और यहीं बीच में हम लोग क्या पॉइंट लिए थे, एक लिए थे एफ। क्या लिए थे, एफ। ये पॉइंट है एफ, लेकिन यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं, एफ बोले तो फोकस लेंथ। अगर ये एफ है तो ये भी क्या चाहिए होगा, एफ होगा। इसका मतलब जो आर बना है हमारा, आर कैसे बना है, आर जो बना है, आर बराबर दो एफ से मिलकर बना है। आर कैसे बना है, दो एफ से मिलके। तो हमारा आर बराबर क्या चाहिए हो जाएगा, ये एफ कितना हो जाएगा, 2f। 2f तो f बराबर क्या चाहिए हो जाएगा, ये आर यहीं पे है और जो 2 गुना में कहाँ जाएगा, भागा में। तो ये हमारा क्या चाहिए होगा, रिलेशन। देखिए ये आपके सामने ये रिलेशन समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए बिना लेट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ रूल्स के बारे में देखते हैं कि हम लोग को डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो डायग्राम बनाने के लिए जो रूल है वो जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए सबसे पहला रूल यहाँ पे क्या कह रहा है, और रूल किसके लिए, ये कॉनकेव मिरर के लिए। देखिए सबसे पहला रूल क्या कह रहा है यहाँ पे कि अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। बोल रहा है अगर आपके पास, देखिए अगर आपके पास क्या चाहिए, एक हमारे पास कॉनकेव मिरर, मतलब बाहर से क्या चाहिए, पेंट है, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। बोल रहा है अगर कोई रे, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके समांतर आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या चाहिए, समांतर। जैसे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है तो एक रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आ रहा है, जैसे यहाँ पे हमारा क्या चाहिए हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, ये क्या चाहिए हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो बोल रहा है यदि कोई जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आ रहा है तो वो जब रिफ्लेक्ट होगा यहाँ से, ऑफकोर्स सी बात है, रिटर्न आएगा। तो रिटर्न आएगा तो किससे रिटर्न हो जाएगा, एफ से वो क्या चाहिए हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। बस यही हम लोग को समझना था। एक बार फिर से समझते हैं क्या बोला यहाँ पे कि आप क्या चीज लीजिए, एक कनकेव मिरर लीजिए। चलिए कनकेव मिरर ले लिए। अब ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या चाहिए होता है, सी होता है, और क्या चाहिए होता है, एफ होता है, हम जानते हैं। अब जरा देखिए बोल रहा है अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो पैरेलल आ रहा है तो भाई रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट कहाँ से होगा, एफ से रिफ्लेक्ट होगा। तो ये था हमारा पहला रूल। अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा रूल यहाँ पे क्या है। देखिए दूसरा रूल, तो हम लोग दूसरा रूल समझने वाले हैं। तो दूसरा रूल यहाँ पे क्या है, देखिए क्या चीज़ बोल रहा है यहाँ पे दूसरा रूल के बारे में कि अगर, देखिए फिर से हमारे पास क्या चाहिए, एक कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर मतलब बाहर से पेंट अंदर जाएगा। तो ये हमारा रहा प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमारा क्या चीज रहा, एफ, ये हमारा क्या चीज रहा, सी। अब जरा देखिए बोल रहा अगर कोई भी रे, अगर कोई भी रे फोकस से क्या चाहिए होता है, फोकस से पार होता है और जाके किससे टकराता है, कनकेव लेंस से, कनकेव मिरर से, तो वो जब रिफ्लेक्ट होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होगा। जैसे क्या बोले, एक बार हम लोग फिर से देखते हैं एकदम ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपके पास है क्या चाहिए, कॉनकेव मिरर है। अब ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा क्या चाहिए हो गया, एफ, ये हमारा हो गया सी। अब देखिए क्या चीज बोला, अगर कोई रे, जैसे यहाँ पे कोई रे है और कोई रे एफ से आ रहा है, किससे आ रहा है, एफ से, तो एफ से आ रहा है तो टकराएगा, किससे टकराएगा, यहाँ मिरर से टकराएगा, और मिरर से टकराएगा तो जब रिफ्लेक्ट होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कैसे रिफ्लेक्ट होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये हमारा था पॉइंट 2। क्या बोला कि अगर कोई भी रे आएगा और एफ से पास करेगा, किससे पास करेगा, एफ से पास करेगा, तो जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल रिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर से यहाँ भी समझ लेते हैं कि अगर देखिए कोई भी रे अगर एफ से आ रहा है तो एफ से आएगा तो सिंपल सा बात है, रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होगा। ये हमारा था दूसरा पॉइंट। अब हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं तीसरा पॉइंट। ये तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए तीसरा पॉइंट। अब देखिए जैसे हमारे पास फिर से क्या चाहिए, फिर से हमारे पास कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव मिरर है जो बाहर से पेंट है, और ये हमारे पास क्या चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा हमारा एफ, ये रहा हमारा सी। अब देखिए यहाँ पे क्या कहना है, यहाँ पे कहना है कि यदि कोई भी रे किससे टकराता है, मतलब किससे पास होता है, सेंटर ऑफ
कर्वेचर से, बोले तो सी से, अगर सी से पार हो रहा है तो जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो क्या ही चला जाएगा, रिटर्न चला जाएगा। जैसे आया था वैसे ही क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे ये फोटो गलत दिया हुआ। देखिए हम लोग फिर से समझते हैं। अगर आपके पास क्या चाहिए, एक कॉनकेव मिरर है। देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, कॉनकेव मिरर है। अरे यार फोटो अच्छा बनना चाहिए। ये रहा कॉनकेव मिरर। अब देखिए हमारा क्या चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये हमारा क्या चाहिए, एफ है, और ये हमारा क्या चाहिए, सी है। थोड़ा सा बड़ा चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि कोई रे आ रहा है और कोई रे सी से आ रहा है, किससे आ रहा है, सेंटर ऑफ क्रिएचर से आ रहा है, उससे पास हो रहा है, तो अब सिंपल सा बात है, रे आया तो रे रिफ्लेक्ट होगा। रे रिफ्लेक्ट होगा तो सी जिधर से आया था सी से ही आया था और सी से ही चला जाएगा। बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप बोलिए एक बार और हम लोग बोलते हैं, जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही आसानी से देखिए हमारे पास क्या चाहिए, कॉनकेव मिरर है, यही रहा मिरर, और ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा एफ और ये रहा सी। अब जो देखिए अगर बोल रहा है अगर कोई रे आ रहा है और कोई रे सी से आ रहा है, भाई मेरे सी से आ रहा है, तो सिंपल सा बात है, अगर रे आ रहा है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि बाहर से पॉलिश किया हुआ, तो आएगा तो रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्ट कहाँ से होगा, ये सी से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर सी से आएगा तो सी से ही क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट नंबर 3 है। अब आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4 का क्या है यहाँ पे कहना। देखिए पॉइंट नंबर 4, अब पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए a ray incident obliquely to the principal axis of a concave mirror is reflected obliquely make to equal angle। क्या चीज बोल रहा है कि अगर कोई भी, जैसे अगर कोई भी आ रहा है रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, तो अगर किससे, अगर पोल से वो टकरा रहा है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से, तो जितना कोण से टकराता है उतने कोण बना के क्या चीज करेगा, वहां से वो निकलेगा। यही था हमारा चौथा नंबर पॉइंट, कि जितना एंगल से वॉक टकराएगा उतने एंगल से वो क्या चाहिए होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस के। जे देखिए ये हमारा क्या चाहिए, वही मिरर है, कॉनकेव मिरर, ये हमारा सी है, ये हमारा एफ है और ये हमारा सी है। यहाँ से जैसे ही आएगा, जितना एंगल के साथ पोल से टकराएगा उतने एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगा। जितना एंगल से प्रिंसिपल एक्सिस के पोल से टकराएगा उतने एंगल से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे आई बराबर क्या हो जाएगा, आर। अब हम लोग आगे देखते हैं, और आगे क्या चीज़ देखते हैं। अब जो इसका फोटो बनने वाला था, बहुत सारा फोटो होगा तो बहुत सारा डायग्राम बनेगा, तो बहुत सारा डायग्राम के बारे में हम लोग क्या चीज़ करने वाले हैं, यहाँ पे जानने वाले हैं। तो बहुत सारे डायग्राम के बारे में जान जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ, पहला डायग्राम क्या चाहिए, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनाइट, कि जब ऑब्जेक्ट होगा कहाँ होगा, इन्फिनाइट में होगा। इससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। देखिए ये जैसे हमारे पास क्या चाहिए, मिरर है, मिरर है, ये क्या चाहिए हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फोटो बनेगा तो इसको हम लोग क्या चाहिए बोल देंगे, फोटो कैसा बना है, इरेक्ट बना है, बोले तो सीधा बना है। और क्या चीज़ बना है, अगर ऊपर बनेगा तो क्या चीज़ बोलेंगे, वर्चुअल बना है। क्या चीज़ बना है, वर्चुअल। और अगर फोटो नीचे बनेगा तो क्या चीज़ बनेगा, क्या चीज़ बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। और क्या चीज़ बनेगा, रियल। एक बात समझना है, बहुत सिंपल सी बात है, एक बार फिर से हम यहाँ पे करते हैं। जैसे देखिए ये हमारा क्या चाहिए, मिरर है। अगर फोटो ऊपर बनेगा तो क्या चीज़ बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और क्या चीज़ बनेगा, इरेक्ट बनेगा। मतलब वर्चुअल और इरेक्ट, काल्पनिक और सीधा। लेकिन अगर फोटो अगर नीचे बन रहा है, तो फोटो अगर नीचे बनेगा तो क्या चीज़ बनेगा भाई मेरे, रियल बनेगा। क्या चीज़ बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। और साइज तो देख के बता सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब हम लोग डायरेक्टली देखेंगे, अगर इतना हमको समझ में आ गया कि अगर ऊपर बनेगा तो कैसे होगा, नीचे बनेगा तो कैसे होगा, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए सबसे पहला फोटो क्या कहना, जैसे यही क्या हमारा क्या क्या चीज़, कौन सा मिरर है हमारे पास, कॉनकेव मिरर। अभी हमारा कॉनकेव मिरर है। अब देखिए ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखे थे, इन्फिनाइट में रखे थे। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट में रखे थे तो फोटो कहाँ पे बन गया, एफ पे बन गया। और कैसा फोटो बना, नीचे बना। अब देखिए अगर फोटो अगर नीचे बना है तो फोटो नीचे बना मतलब क्या चीज़ बनेगा, रियल। और क्या चीज़ उल्टा तो इन्वर्टेड है। सिंपल सा बात है, हो गया। अब हम लोग अगला देखते हैं, जब फोटो कहाँ पे है, मतलब जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा। सिंपल सा बात है, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, जब सी से पहले। सिंपल सा बात है, अगर सी से पहले, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट यदि पैरेलली जा रहा था, हम लोग जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट अगर पैरेलली जाएगा, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल जाएगा तो किससे रिफ्लेक्ट होता है, एफ से रिफ्लेक्ट होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, एफ से रिफ्लेक्ट होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं। और दूसरी बार रिफ्लेक्ट, और दूसरी बार हम लोग ये भी पढ़े हैं कि अगर कोई भी रे अगर सी से, अगर कोई भी रे अगर सी से पास करता है तो वो रिफ्लेक्ट भी किससे होगा, सी से होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे कर लेते इसको, ये हमारा एफ है और ये हमारा सी है। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो पैरेलल गया, तो पैरेलल जाएगा तो किससे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एफ से। यहाँ से एफ से क्या हो गया, और रिटर्न आ गया। और दूसरी बात, यदि हम लोग यहाँ से इसका अगर इसको सी से पार करते, ऐसे अगर सी से पार होता तो सी से ही रिटर्न हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो पॉइंट बना यही हमारा क्या हो गया, इमेज। तो देखिए इमेज कैसा हो जाएगा भाई मेरे, तो इमेज जो है सी और एफ के बीच में बना, नीचे बना मतलब क्या चीज़ बना, रियल बना। और क्या चीज़ बना, इन्वर्टेड। और साइज कैसा है, तो स्मॉल, डिमिनिश, छोटा बन गया। तो ये हमारा दूसरा हो गया।
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग तीसरा करते हैं और तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है भाई मेरे, देखिए तीसरा थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा देखने में। जैसे यहाँ पे क्या चीज़ बोल रहा है, हम लोग अपने बना के देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिर से ये रहा हमारा मिरर, ये रहा हमारा मिरर और ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा क्या चीज़ रहा, एफ और ये है सी। अब वो क्या बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सी पे ही है। अगर ऑब्जेक्ट सी पे है भाई मेरे, तो हम जानते हैं अगर ऑब्जेक्ट सी पे होगा तो अगर इसको इसके पैरेलल ले जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो एफ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये हम लोग जानते हैं, कहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एफ से रिफ्लेक्ट होना ही होना है। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। दूसरा, अब देखिए एक बार तो रिफ्लेक्ट हो गया, अब दूसरी बार हम लोग क्या चीज़ करने वाले हैं, दूसरी बार हम लोग क्या चीज़ करने वाले हैं, सिंपल सा बात, अगर ये एफ से जा रहा है, अगर ये कहाँ से जा रहा है, अगर एफ से पार हो रहा है, तो हम लोग जानते हैं अगर एफ से पार होगा, अगर इसको अगर हम लोग एफ से पास करा दें तो क्या चीज़ आ जाएगा, ये पैरेलल आ जाएगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या चीज़ आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा। तो देखिए ये और ये आपस में यहाँ जाकर मिल जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या चीज़ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे फिर से कर लेते हैं, अगर कोई दिक्कत है देखो फिर से समझ लेते हैं। जैसे हमारा ये फिर से रहा, देखिए ये हमारा क्या चीज़ रहा, एफ, ये हमारा रहा सी, और यहीं पे हमारा था ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से अगर पार हो रहा था, हम जान रहे हैं कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो कहाँ से रिटर्न होगा, एफ से रिटर्न हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को एक पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट यहाँ पे तो कोई पॉइंट मिला नहीं, कहाँ में इमेज बनेगा, तो दूसरी बार यही क्या चीज़ करेंगे, अगर यहाँ से हम इसको एफ से पास करें तो हम जानते हैं कि अगर रे को एफ से पास करेंगे, अगर रे को एफ से पास करेंगे तो रे क्या चीज़ होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल गया। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बन गया, तो देखिए यही क्या चाहिए हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट नीचे बन गया, मतलब क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या चाहिए, रियल है। ऑब्जेक्ट क्या है, रियल है, और साइज क्या चाहिए, इक्वल है। सिंपल। अब हम लोग अपना अगला देखते हैं। अगला देखिए, अब अगला क्या चाहिए हमारे पास, जो अगला है वो अगला क्या है, बोल रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन सी एंड एफ, कि जब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा गया। हम लोग खुद से बना के देखेंगे। जी देखिए यहाँ पे ये हमारा, ये रहा हमारा मिरर, ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा एफ है और ये हमारा क्या चीज़, सी है। अबर कहाँ रखने बोल रहा कि क्या चीज़ रखिए, अब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखिए। चलिए सी और एफ के बीच में यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने रख दिया। और अगर ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाते हैं तो कहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, हम जानते हैं ये एफ से रिटर्न आएगा। चलिए भाई एफ से रिटर्न आ गया, ये हमारा था ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए तो कहाँ से रिटर्न आ गया, एफ से ये रिटर्न आ गया। सिंपल सा बात है। और दूसरा हम ये भी जानते हैं कि अगर यही ऑब्जेक्ट है, अगर इसको सी से पार करेंगे, कहाँ से पार करेंगे हम, सी से, तो अगर ये सी से पार करेगा तो ये थोड़ा सा ऐसे बनेगा तब जाएगा। अब ये सी से पार करेगा तो ऐसे जाएगा, और सी से टकराएगा और सी से ही रिटर्न आ जाएगा। तो सी से रिटर्न आ जाएगा तो इधर जा कहीं मिल जाएगा, तो फोटो हमारा ऐसे बनेगा। जैसे थोड़ा सा गंदा हो गया है, हम लोग यहाँ कर लेते, फिर से कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे देखिए ये रहा हमारा, ये रहा ऐसे थोड़ा सा नहीं बन रहा ये रहा हमारा। चलिए अब ये रहा, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा क्या चाहिए, एफ है, और ये हमारा क्या चीज़, सी है। इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाना होगा। अब हमारा ऑब्जेक्ट यदि यहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो अगर ऑब्जेक्ट से यहाँ से देखिए हम एक रे ले रहे हैं और रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाते हैं, तो हम लोग तो पढ़ चुके हैं अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो कहाँ से रिटर्न होगा, एफ से रिटर्न होगा। चलिए एफ से रिटर्न हो गया। दूसरा, अब यही ऑब्जेक्ट है, हम जान रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग सी से पार करेंगे, कहाँ से पास करेंगे, देखिए अगर सी से पार करेंगे तो सी से पार करेंगे तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर रे सी से पार करता है तो रिटर्न भी कहाँ जाएगा, सी से, तो ये रिटर्न भी आएगा, और रिटर्न आएगा तो इधर जाके कहीं फोटो बन जाएगा, तो फोटो हमारा इधर बन जाएगा। तो देखिए फोटो यहाँ भी क्या चीज़ बना है, रियल फोटो बना है, रियल बना है और इन्वर्टेड बना है, और साइज क्या चाहिए, लार्ज है। साइज क्या चाहिए, इन लार्ज, मतलब साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। अब हम लोग अपना अगला देखते हैं कि अगला फोटो क्या है, कि अगला फोटो कैसे बनाने बोल रहा है और क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। चलिए देखिए जो हमारा अगला नंबर फोटो है, थोड़ा सा तुम लोग हट जाओ भाई। देखिए फिर से हमारे पास क्या चाहिए, यहाँ पे एक मिरर है, कॉनकेव मिरर। ये बार फोटो गलत बन जाता है, मिरर, ये हमारा फोटो, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एफ है, और ये हमारा क्या चीज़, सी है। अगर ऑब्जेक्ट को बोल रहा है आप एफ पे रख दो, कहाँ पे रख दो, एफ पे रख दो। चल ठीक है, हम एफ पे रख दिए ऑब्जेक्ट को, और अगर पैरेलल ले जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस को, देखिए क्या चीज़ बोला, आप एक मिरर लीजिए, मिरर ले लिए, चलिए ठीक है। और बोल रहा अब जो ऑब्जेक्ट को रखना कहाँ पे रखना, एफ पे। अगर एफ पे रख दिए हैं तो जो यहाँ पे लाइट जाएगा, अगर लाइट को हम प्रिंसिपल एक्सिस, रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे तो कहाँ से रिटर्न होगा, सबको पता है कहाँ से रिटर्न होगा, तो सी से रिटर्न होगा। दूसरा बात, चलिए ठीक है। अब यही जो है इसको हम लोग क्या चीज़ करने वाले हैं, इसी को हम लोग सी से पार करेंगे। अगर यहाँ से सी से ऐसे पार होगा, सी से अगर ऐसे पार होगा तो सी से पार, यहाँ से गया सी से पार हुआ, ये सी है तो इधर टकराएगा, तो रिटर्न भी कैसे आएगा, इधर ही से रिटर्न आएगा, और रिटर्न ऐसे चल जाएगा। तो ये सब दोनों जो लाइन है कभी मिलेगा ही नहीं, कैसे चल जाएगा, पैरेलल निकल जाएगा। और पैरेलल निकल जाएगा तो देखो साइज कहाँ पे बनेगा पता ही नहीं भाई मेरे, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, कहीं जाके नीचे मिलेगा, पता नहीं कितना नीचे जाके मिलेगा।
तो ये रियल फोटो है, लेकिन साइज क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा है, और पोजीशन इसका क्या चाहिए हो जाएगा, तो पोजीशन कहीं इन्फिनाइट में जाके बनेगा। देखिए एक बार फिर से कर लेते हैं। अगर कोई भी डाउट है, सब फिगर को 2-2 बार कर रहे हैं, क्योंकि आपको कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए जैसे हमारे पास फिर से ये क्या चाहिए, कॉनकेव मिरर है, मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा एफ है, ये हमारा सी है। अब इस पर रखने बोल रहा है कि आप फोटो कहाँ रखो, ऐप पे ही रखो। तो ऐप पे रखेंगे, सबसे पहले सी से मतलब ऐप पे रखें, तो ये क्या जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल जा रहा है तो किससे रिटर्न होगा, एफ से रिटर्न हो जाएगा। दूसरा, अब देखिए यही फोटो था, हम यहाँ से यहाँ गया टकराया, और सी से अगर रिटर्न होगा, अगर सी से इसको टकराएं तो सी से ही रिटर्न होगा, दोनों क्या चाहिए, पैरेलल चल जाएगा, बस बात खत्म हो गया। अब जो हमारा और फोटो है, क्या एक और फोटो, लास्ट फोटो। अब देखिए लास्ट फोटो क्या है, इसको भी कर लेते हैं हम लोग। देखिए फिर से हम लोग क्या चीज़ करते हैं, अपना मिरर ले लेते हैं, ये रहा हमारा मिरर, हमेशा गलती बना मिरर। चलिए ये रहा हमारा मिरर, ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा एफ और ये रहा हमारा सी। अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि पी और एफ के बीच में रहिए, तो यही हमारा पोल था, तो पी और एफ के बीच में मतलब यहाँ पे लेने बोल रहा है। चलो ठीक है, अगर इसके पैरेलल ले जाएंगे, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाते रहिए तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, एफ से रिफ्लेक्ट होगा। चलिए ठीक है। अब दूसरी बात यही रहा, अब यहाँ से टकराएगा, कहाँ से हम लोग इसको रिफ्लेक्ट करने वाले, सी से। अगर सी से यहाँ से रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये सी से रिफ्लेक्ट होगा, तो ऐसे आगे भी जाएगा, तो आगे इधर आगे ले जाएंगे, ये आगे, तो ये कहीं जाकर आगे इधर जाके मिल जाएगा। अब आगे अगर मिल जाएगा तो फोटो कहाँ बनेगा, यहाँ पे आगे फोटो बनेगा। तो ये सिर्फ एक फोटो है, कॉनकेव में सिर्फ यही एक पोजीशन है जिस पे क्या चीज़ बनता है, जिससे फोटो क्या चीज़ बनता है, हमारा वर्चुअल बनता है, मतलब मिरर के पीछे बन जाता है। ठीक है, वर्चुअल है, और क्या चाहिए, इरेक्ट, सीधा, ये पहला इमेज है। तो ये हो गया हमारा, मतलब कॉनकेव मिरर में 6 का 6 इमेज हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर, कि जो है कॉनकेव मिरर का भाई मेरे यूज क्या होता है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर, कि कॉनकेव मिरर का यूज़ क्या है। तो देखिए सबसे पहला, यूज इन टॉर्च सच लाइट व्हीकल्स हेडलाइट टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। हम लोग सब जानते हैं कि अगर हम लोग को लाइट कैसे चाहिए, जो पैरेलली ज़्यादा दूर जाए वही लाइट चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर क्या चीज़ करता है, पैरेलली लाइट को ज़्यादा निकालता है। तो इसीलिए इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, टॉर्च पे करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं, व्हीकल के हेडलाइट में करते हैं। जैसे गाड़ी का हेडलाइट हमेशा ऐसे लाइट निकालेगा तो लाइट ज़्यादा दूर जाएगा, पैरेलली जाएगा, तो इसीलिए इसका उपयोग ये सब चीज़ों में किया जाता है। ठीक है। और जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। सिंपल सा बात है, टीथ ऑफ पेशेंट, सिंपल सा बात हम लोग ये पढ़ चुके हैं। जो कॉनकेव मिरर है, मोस्ट ऑफ टाइम कॉनकेव मिरर कैसा फोटो बनाता है, बड़ा फोटो बना रहा था। अब कॉनकेव मिरर बड़ा फोटो बनाएगा तो जो डॉक्टर लोग क्या चीज करता है, यही वाला मिरर लगा देता है। कौन सा, कॉनकेव मिरर लगा देता है। कॉनकेव मिरर थोड़ा छाप देते हैं, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर लगा देता है, इससे क्या चाहिए होगा, बड़ा फोटो बनेगा। अब अगर दांत को देखना होगा कि दांत क्या हो गया है, तो ये सब क्या से देखेगा, छोटा रहता दांत, तो बड़ा फोटो बनेगा तो आसानी से देख सकता है, आसानी से क्या चीज कर सकता है, उसका इलाज कर सकता है। ये हो गया, इसका यूजेस भी हो गया। अब आगे का जो टॉपिक है, अगर आप लोग कमेंट करोगे या किसी का कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।